ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਜੈਨ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। मेरा नाम भरत कुमार तिवारी, मैं वेधशाला में ऑब्जर्वर हूँ। क्या क्या बना हुआ है सर यहाँ पर? देखिए, जंतर मंतर उज्जैन के अंदर 5 यंत्र है। पहला यंत्र का नाम है शंकु यंत्र, दूसरा सम्राट यंत्र जिसको धूप घड़ी भी कहा जाता है, तीसरा है नाड़ी वाले यंत्र, चौथा है दिगंश यंत्र और पांचवा है भित्ति यंत्र। अब हम बारी बारी से इन यंत्रों की गणना और जानकारी समझेंगे। जंतर मंतर का मतलब होता है, जंतर मतलब एपरेटस, और उस पर जो रीडिंग आती है उसको कहते हैं मंत्र, जंतर मंत्र। ये क्या अब हम जो है पहला यंत्र देख रहे हैं, शंकु यंत्र। ओके। शंकु यंत्र के अंदर हमको सारी जानकारी, वर्ष में कब दिन बड़े होते हैं, कब दिन छोटे होते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। ओके। कि इसमें जो दिन की पता चलता है, दिन रात के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है जी। ये यहाँ का पहला यंत्र पहला है। यंत्र, और उसके बाद हाँ, 1719 में राजा सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करा था। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। उज्जैन के वेधशाला आज भी कार्यरत है, जिसके अंदर हम पहला यंत्र देख रहे हैं, शंकु यंत्र। शंकु यंत्र में आपको एक स्टैंड दिखा हुआ है और ऊपर एक शंकु लगा हुआ है। शंकु की हमारे को छाया दिख रही है। छाया सुबह 6 बजे से 12 बजे तक इस साइड रहती है, जिसको 6:12 AM बोलते हैं, और 12 से 6 बजे तक उस साइड रहती है, उसको PM बोलते हैं। तो शंकु की छाया से पूरे वर्ष भर का, वर्ष में कब बड़े दिन होते हैं, कब छोटे दिन होते हैं, उसका ज्ञान होता है। तो कैसे होता है, जब शंकु की छाया 22 दिसंबर को जाती है, उस दिन सायन मकर रेखा होती है। उस दिन वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उसके बाद ये छाया घटते घटते 21 मार्च 23 सितंबर को आती है। उस दिन दिन और रात बराबर हो जाते हैं, वो इक्वेटर कहलाता है। इसके बाद छाया 22 जून को आ जाती है। उस दिन वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। वो रेखा जो है सायन कर्क कहलाती है। 22 जून को एक घटना और होती है, सूर्य परपेंडिकुलर जब इसके ऊपर, शंकु के ऊपर हो जाता है, तो 1-2 सेकंड के लिए छाया लुप्त हो जाती है, उसको 0 डे कहते हैं। ये शंकु के यंत्र के बारे में जानकारी। ठीक है जी। ठीक है, अब अपन दूसरा यंत्र देखेंगे, सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र के अंदर इसको क्षेत्रीय भाषा में धूप घड़ी भी कहा जाता है, और धूप घड़ी में कैसे काम होता है उसके बारे में अपन जानते हैं। पीछे धूप घड़ी लगी हुई है, उस धूप घड़ी का ये चार्ट है जो स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो जनवरी से लेके दिसंबर तक हमने पूरे चार्ट का करेक्शन लिख रखा है। तो अधिकतम करेक्शन जो है 1 तारीख से लेके 24 तारीख फरवरी में 41 मिनट का है। निम्नतम करेक्शन जो है अक्टूबर के अंदर 24 तारीख से लेके 15 नवंबर तक 11 मिनट का है। आज जैसे अभी आप अक्टूबर में, हमारी तारीख चल रही है 8, तो 7 तारीख से लेके 9 तारीख तक अपन जो घड़ी पढ़ेंगे उसमें 15 मिनट हम जोड़ देंगे, तो भारतीय मानक समय हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए अपन धूप घड़ी देखते हैं। अब अपन इस घड़ी को देखते हैं। इस घड़ी में 2 डायल हैं। 6 बजे से 12 बजे तक AM वो चलता है, और 12 बजे से 6 PM ये चलता है। तो इसके अंदर एक स्केल बनी हुई है, वो 1 घंटे 60 मिनट के बराबर रहता है। तो 1-1 मिनट हमारा इसके अंदर चलता है। ये छोटा वाला 5 का है, ये 15 मिनट का है। तो जहाँ सूर्य का प्रकाश दीवार के ऊपर गिरता है तो उसकी छाया बनती है, वो छाया इस प्रकार से रहती है। यहाँ 4 पूरा बज चुका है, ये 5, 10, 4:10 हमारे उज्जैन में लोकल टाइम हो रहा है। इसमें आप यदि 15 मिनट जोड़ देंगे तो 4:25 हमारे घड़ी का समय आ जाएगा। ये 4:25 ठीक है जी।
है ना, ये हाँ। बिल्कुल एक्यूरेट घड़ी है। ओके। अब अपन तीसरा यंत्र देखते हैं, उसका नाम है नाड़ी वाले यंत्र। ये जो किताबों में डी बोलते हैं जिसको, है ना? हाँ हाँ, वही वही वही। ये वो जी हाँ चीज़- जी हाँ जी हाँ ओके। जी हाँ जी हाँ। ये है नाड़ी वाले यंत्र। इसमें हमको ये मालूम पड़ता है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में। यदि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो इसके ऊपर प्रकाश रहता है और बैक साइड पे छाया रहती है, और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो इधर छाया रहती है और उधर प्रकाश रहता है। तो अभी सूर्य इस वक्त दक्षिणी गोलार्ध के अंदर गमन कर चुका है, तो उसके अंदर भी एक ऐसी घड़ी लगी हुई है। उस घड़ी को भी हम जो है पढ़ के अपना टाइम निकाल सकते हैं, और स्थानीय समय जब मालूम पड़ जाएगा तब उसमें 15 मिनट जोड़ देंगे तो भारतीय मानक समय आ जाएगा। ठीक इस है। पे एक्सिस लगा हुआ है, यहाँ से हमें ध्रुव तारा दिखता है। यदि हम सूर्य अस्त हो जाने के बाद ध्रुव तारा देखेंगे तो ये उत्तर दिशा में रहेगा, तो ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। तो हमेशा ध्रुव तारा उत्तर दिशा में ही रहता है। उज्जैन का अक्षांश 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ और 75 डिग्री 47 मिनट ईस्ट, इस प्रकार से इसकी गणना की जाती है। आई, अब अपन चौथा यंत्र देखते हैं, दिगंश यंत्र। ये हमारा दिगंश यंत्र है। इसके अंदर एक यंत्र लगता है जिसका नाम है तुरी यंत्र। तुरी यंत्र में जो है 1/4 हिस्सा वृत्त का रहता है, उसके अंदर एक साबल अरेंजमेंट रहता है और एक सुई लगी हुई रहती है। तो साबल से हमें किसी भी ग्रह का उन्नतांश मालूम पड़ता है और सुई से हमें दिगंश मालूम पड़ता है। उन्नतांश का मतलब क्षैतिज से किसी भी ग्रह की ऊंचाई, और दिगंश का मतलब होता है पूर्व पश्चिम दिशा के बिंदु के क्षैतिज वृत्त में कोणात्मक दूरी। ये दोनों वैल्यू हमको प्राप्त होती है। ये एडवांस एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। यंत्र वेधशाला का, इसका नाम है भित्ति यंत्र। भित्ति मतलब होता है दीवार। दीवार के ऊपर ये यंत्र बना हुआ है। ये वाला आपको जो पट्टा दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी गोलार्ध का है, 0 से लेके 90 डिग्री तक, और ये वाला जो पट्टा है ये उत्तरी गोलार्ध का, ये भी 0 से लेके 90 डिग्री तक। इस पे 2 पोल लगे हुए हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध का पोल है, ये उत्तरी गोलार्ध का पोल है। ये दक्षिणी गोलार्ध का आपका धागा बंधा हुआ है, ये उत्तरी गोलार्ध के लिए धागा बंधा है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो हम इस धागे का उपयोग करते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, तो हम उस धागे का प्रयोग करेंगे। इससे हम किसी भी ग्रह का नतांश ज्ञात कर सकते हैं। जेनिथ, नत का मतलब होता है झुकाव। हम क्या करते हैं कि जब सूर्य 12:15 के ऊपर टॉप पे होता है तो उस किले की छाया बनती है। उस छाया से हम इस धागे को इस प्रकार से खोल के उस छाया और सूर्य का सेंटर तीनों एक सीध में हो जाते हैं, वो रीडिंग हम पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो 50 डिग्री आज की रीडिंग है, तो ये हमें उस सूर्य का नतांश ज्ञात हुआ। ठीक है। ये इस प्रकार वेधशाला के प्राचीन 5 यंत्र खत्म होते हैं। ठीक है जी। ये वैदिक घड़ी है। वैदिक घड़ी जो है 23 फरवरी को मोदी जी ने वर्चुअल इसका इनाग्रेशन करा है, 23 फरवरी 2024। ठीक है सर। ठीक है जी। इसके अंदर वैदिक घड़ी में ये रहता है कि एक मुहूर्त जो है 48 मिनट का होता है, यानी 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, ठीक है जी। और एक कास्त जो है 96 सेकंड का होता है, यानी 30 मुहूर्त जो है हमारे 30 काल और 30 कास्त में विभाजित हैं। तो यानी एक मुहूर्त जो है हमारा 48 मिनट का है, ठीक है। और एक कास्त जो है 96 सेकंड का। इसमें जो है आवर्स जो है 1 घंटा जो है 48 मिनट का होता है। जनरली अपन लोग ग्रीनविच के अनुसार 1 घंटा 60 मिनट का लेते हैं, पर वैदिक समय में जो समय है वो 48 मिनट का है। इसका मतलब ये है कि 2 सूर्योदय के बीच की अवधि 30 घंटे होती है, न कि 24 घंटे। तो 15 घंटे दिन के होते हैं और 15 घंटे
रात के होते हैं। ऐसे ये मुहूर्त रहते हैं, मुहूर्त में भी शुभता अशुभता का भाव निहित रहता है। इसके अंदर ये आर.ओ. श्रीवास्तव ने, जो लखनऊ के आईआईटी इंजीनियर हैं, उन्होंने इसका निर्माण करा है। और इसका ऐप है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। आप चाहो तो प्ले स्टोर में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वो घड़ी पूरे भारतवर्ष में या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर उस घड़ी को देखा जा सकता है। ठीक है जी। तो ये जंतर मंतर कब बना और किसने हाँ, बनाया? 1719 में राजा सवाई जय सिंह ने इस यंत्र का निर्माण करा। जब उस वक्त जो है मुगल शासन था, तो तैमूर लंग का नाती उलुग बेग जो था वो फरास के थे। वो भी उन्होंने, और यहाँ पे जो राजा जय सिंह थे वो गवर्नर बन के आए थे। इन दोनों ने मिलकर इसकी रचना की। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟੈਚੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ।